सुप्रभात मित्रों, आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकरोत इति अलंकारः, अर्थात शोभाकारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। अर्थात शब्द और अर्थ शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्दालंकार होता है। अर्थात जहाँ शब्दों के द्वारा ही रचना उसमें परिवर्तन किया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार पहला है, इसके बारे में जानते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर वर्ण पुनः बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर म जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है और स उसकी भी आवृत्ति बार बार हो रही है। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा है वित्तानुप्रास अलंकार और तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। छेक का अर्थ है चतुर। यह अलंकार चतुर व्यक्तियों के लिए प्रिय होता है। इसमें व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग होता है जिसमें उनकी क्रमबद्धता और अर्थ प्रकट होता रहे। जैसे बंदौ गुरुपद पदुम परागा और सूरज सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा और सूरज सुबास सरस अनुरागा, ये छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा है वित्तानुप्रास अलंकार। वित्तानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो उसे वित्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। वित्तानुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद होता है। एक व्यंजन की एक बार आवृत्ति के द्वारा, उदाहरण में जैसे उधरहि विमल विलोच ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। यहाँ पर वित्तानुप्रास में परिवर्तन एक व्यंजन की एक बार आवृत्ति, 2 बार आवृत्ति, अनेक बार आवृत्ति होती रहती है। अब दूसरा है इसमें एक व्यंजन की 2 बार आवृत्ति। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा और सेवत सादर समन कलेसा। तो यहाँ पर एक व्यंजन की 2 बार आवृत्ति हो रही है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा और सेवत सादर समन कलेसा। तीसरा है अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति। अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति इसमें दिया है विधि निमेष में कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदनी बरनी। यहाँ पर रह और बाकी स्वरूपतः अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होने से वित्तानुप्रास होता है। तीसरा है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है? जब
एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। लाट शब्द आधुनिक गुजरात का प्राचीन नाम है। अतः इस अलंकार की सर्वप्रथम उद्भावना वहाँ के निवासियों से हुई। जैसे पंकज तो पंकज, मृगांक भी है, मृगांक री प्यारी, मिली ना तेरे मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी। पंकज और मृगांक की आवृत्ति। पहले पंकज शब्द का साधारण अर्थ कमल है और दूसरे पंकज का कीचड़। जैसे अति सुंदर स्थल में उत्पन्न कमल विशेषताहीन है, ठीक उसी प्रकार से मृगांक शब्द का साधारण अर्थ चंद्रमा है और दूसरे मृगांक का कलंकयुक्त चंद्रमा। इस प्रकार शब्द तथा अर्थ की पुनरायुक्ति होने पर भी दोनों के तात्पर्य में भिन्नता है, इसलिए यह लाटानुप्रास होता है या है। मित्रों, शब्द अलंकार का दूसरा यमक अलंकार। जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, कनक ते सौगुनी, माद कता
अधिकाय या उही खाए बौराए नर, उही खाए बौराय नर, ई पाए बौराए, यही पाए बौराए। कनक कनक का कनक कनक का दो बार प्रयोग हुआ है। एक कनक मतलब होता है धतूरा और दूसरा कनक होता है सोना। तो एक को खाने के बाद आदमी पागल हो जाता है और दूसरा पाने के बाद आदमी पागल हो जाता है श्लेष अलंकार। जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है शब्द श्लेष, दूसरा अर्थ श्लेष। बात करते हैं शब्द श्लेष की। शब्द श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। यदि उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख दिया जाए, दूसरा शब्द रख दिया जाए तो वह श्लेष अलंकार नहीं होगा। जैसे जो रहीम गति दीप कय, कुल कपूत कय सोई, कुल कपूत कय सोई, बारे उंजियारे करे बढ़े अंधेरा होई, बढ़े अंधेरा होई। बारे मतलब लड़कपन और बड़ा होना या बुझ जाना, इसलिए यह श्लेष अलंकार नहीं होगा। दूसरा है अर्थ श्लेष। अर्थ श्लेष में शब्द का एक ही अर्थ होता है जो दो या
अधिक पक्षों में लागू होता है और उनके पर्यायवाचक शब्दों के प्रयुक्त होने पर भी ये अर्थ बने रहते हैं। जैसे रावण सिर सरोज वनचारी, रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी, सिलीमुख बाण तथा भौरा। यहाँ सिलीमुखी शब्द के उपर्युक्त दो अर्थ होने के कारण चमत्कार इसके बजाय बाण या इसके अन्य पर्याय रख दिया जाए तो इस छंद का अर्थ सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, अर्थात श्लेष अलंकार होगा। मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।